खुदी को कर इतना बुलंद के हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में नूरी है न नारी। ये दुनिया अल्लाह तबारक तआला ने असबाब के साथ मुंसलिक कर रखा है, असबाब के साथ दुनिया को बनाया है। यहाँ की कोई फिनोमिन चेंज नहीं होती है, फिज़िकल फिनोमिन ऑफ नेचर। हर चीज़ अपने नेचर अपनी फितरत के ऊपर चलती रहती है। अल्लाह ताला ने दुनिया आलिम असबाब बनाया है और इंसान को अल्लाह ताला ने इस दुनिया की सबसे बेहतरीन मखलूक़ात में पैदा किया। 2 लाख से भी ऊपर मखलूक़ात है, जदीद साइंस कहती है। उसके अंदर इंसान की तख्लीक जो की है फ़ी अहसन तकवीम, अल्लाह ताला ने बेहतरीन शक्ल सूरत दिमाग और इंटेलेक्चुअल बनाया इंसान को। तो इंसान का भी फ़र्ज़ है कि आपने रब को याद करें। हम मादी असबाब इख्तियार करते हैं बुलंदी के लिए, तरक्की के लिए, बढ़ोतरी के लिए, इज़्ज़त को अवेल करने के लिए हम मादी असबाब दुनियावी असबाब को इख्तियार करते हैं कि ये सबब इख्तियार करेंगे तो हमारी बढ़ोतरी होगी, हमारी इज़्ज़त होगी, हमारी प्रतिष्ठा बनेगी, हमारा मुकाम बनेगा, हमारी पॉसिबिलिटी बनेगी। हम इज़्ज़त को अवेल करने के लिए हाथ पैर मारते हैं। धन और दौलत और प्रॉपर्टी को इकट्ठा करने के लिए हम कोशिश करते हैं। और तो इस तरीके से रूहानियत को किस तरीके से स्ट्रॉन्ग किया जाए, मेन चीज़ तो रूहानियत है। तकवा, तहरत, परहेज़गारी, खशियत इलाही, लिल्लाहियत, तौबा, ये हम किस तरीके से अपनाएं जिसके ज़रिए से हमारी आखिरत की ज़िंदगी संवर जाए। जो हमेशा की ज़िंदगी है जहाँ मौत को भी मौत आ जाएगी, यहाँ की ज़िंदगी तो ऐसे वैसे तैसे कैसे गुज़र जाएगी, लेकिन वो ज़िंदगी जो आखिरत की ज़िंदगी है, जो हमेशा की ज़िंदगी है, वो किस तरीके से संवर जाए, कामयाब हो, सक्सेसफुल हो, कामयाबी से हमकिनार ज़िंदगी बने। आखिरत की ज़िंदगी वो कैसे बनेगी? वो दोस्तों अल्लाह का खौफ अपनाने से, अल्लाह के अहकामात को अदा करने से, उसके फ़राइज़ को बजा लाने से और नबी की सुन्नतों को एक एक को ज़िंदा करने से वो ज़िंदगी कामयाब बनेगी जो आखिरत की ज़िंदगी है, हमेशा की ज़िंदगी है। ये 60 साल 70 साल 80 साल द एंड, इस ज़िंदगी का तो एंड आने वाला है। ये दौलत साथ नहीं चलेगी, ये औलाद साथ नहीं चलेगी, ये धन दौलत गाड़ियाँ बंगले इज़्ज़त जो तुमने अवेल कर रखी है ये तुम्हारे साथ कब्र में नहीं जाएगी। ठीक है, कब्र में क्या जाएगा? तुम्हारे नेक आमाल जो तुमने नेकियां कर रखी है। देखो हर इंसान खताकार है, कुल्लुकुम खताउन व खैरुल खताए तव्वाबून, तुम में से हर इंसान गुनहगार है, पापी है, अपराधी है। हर इंसान से स्टेप स्टेप कदम कदम के ऊपर मंजिल मंजिल के ऊपर गुनाह होते हैं। किसी से बदनिगाही होती है, कोई झूठ बोलता है, कोई किसी का हक मारता है, किसी से क्या गुनाह होते हैं, माँ बाप की नाफरमानी होती है, पड़ोसी को हम तकलीफ़ देते रहते हैं। इस तरीके से छोटे बड़ों का हम ख्याल नहीं करते हैं। हुकूकुल इबाद और हुकूकुल्लाह दोनों का हमसे ख्याल नहीं होता। हुकूक तलफ़ी होती है, हम किसी की ज़मीन को गशब कर लेते हैं, किसी के मकान के ऊपर कब्ज़ा कर लेते हैं, किसी की अमानत के अंदर ख़यानत कर लेते हैं, हमसे नमाजें भी छूटती है, हमसे रोज़े भी छूटते हैं। कदम कदम स्टेप स्टेप मंजिल मंजिल के ऊपर इंसान से गुनाह सरजद होता है। हाजी हो, नमाजी हो, गाजी हो, मुत्तकी हो, परहेज़गार हो, चाहे आलिम हो, चाहे हाफिज़ हो, चाहे कारी हो, चाहे मुहद्दिस हो, चाहे मुफक्किर हो, चाहे ख़तीब हो, हर इंसान से गलती होती है। कितना भी बड़ा हुलिया बना लो, कितना भी ज़ाहिरी हुलिया बना लो, बड़े साफ़े बांधते हैं, लंबा कुर्ता पहनते हैं, ऊंचा पजामा रखते हैं, बड़े नेक नज़र आते हैं, तस्बीहात हाथ में होती है, लेकिन गुनाह सरजद होता है, हर इंसान से होता है। कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि मुझसे गुनाह नहीं होता है। ठीक है, पाक और मासूम ज़ात सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है, वही मुक़द्दस है, अल्लाह की ज़ात, सुबहान, सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, पाक अल्लाह की ज़ात है। हर इंसान खताकार है, गुनहगार है, पापी है, अपराधी है, लेकिन बेहतरीन वो है जो अल्लाह की तरफ रुजू करता है। अत्ताइब मिन ज़म्बि कमल्ला ज़म्ब लहू, तौबा करने वाला तो ऐसा है कि जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। हाँ, अल्लाह ताला बड़े से बड़े गुनाह को माफ़ कर देता है। ज़मीन आसमान में समा नहीं सकते हो,
समंदरों के झागों के बराबर हो, लेकिन अगर अल्लाह माफ़ करना चाहे तो सारे के सारे गुनाह माफ़ कर सकता है। लेकिन अल्लाह का वायदा है कि मैं मुशरिक की तौबा कबूल नहीं करूँगा। बाकी तुमने बड़े से बड़ा गुनाह अजीम कर रखा है, बहुत बड़ा गुनाह कर रखा है। अल्लाह अगर चाहे तो इसके ऊपर कादिर है, तुम्हारे ख़ताओं को माफ़ कर सकता है, बड़े से गुनाह को माफ़ कर सकता है। और अल्लाह को तौबा पसंद है। ठीक है, मुशरिक भी अगर ज़िंदगी के अंदर अपनी हयाती में ज़िंदगी में अगर तौबा करता है तो अल्लाह ताला उसके मुशरिकाना फ़ेल को नेकी में बदल देगा। हाँ, बेशक अल्लाह की ज़ात को तो देखो कितनी बड़ी ज़ात है, रहम करने वाला, दया करने वाला, करम करने वाला, अकरमुल मुकरमीन, अर्रामुर राहिमीन अल्लाह की ज़ात है, बड़े से गुनाह को माफ़ कर सकता है। लेकिन ज़िंदगी में अगर मुशरिक भी तौबा करता है तो अल्लाह ताला उसकी तौबा को कबूल कर देगा। लेकिन मरने के बाद कोई ऑप्शन नहीं, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं, कोई वक्त नहीं, कोई मोहलत नहीं, कोई विकल्प नहीं, कोई रास्ता नहीं। हाँ, मुशरिक के लिए दोस्तों, शिरक जो है ये सेंसिटिव इशू है इस्लाम के अंदर। शिरक इज़ द मोस्ट सेंसिटिव इशू इन द इस्लामिक रिलीजन। शिरक से दोस्तों बचने की कोशिश करो। शिरक कहते हैं गैरुल्लाह से मांगना, गैरुल्लाह की इबादत करना, अल्लाह को छोड़कर दूसरे की बंदगी और इबादत में शरीक करना। जिस तरीके से हम अल्लाह की बंदगी करते हैं इस तरीके से दूसरों को उसके अंदर शरीक करना और दूसरे को भी सजदे करना, इसको शिरक कहा जाता है। शिरक की बहुत लंबी तारीफ़ है, इंशाअल्लाह मेरी दीगर वीडियो के अंदर मैंने बता रखी है। तो दोस्तों शिरक से बचने की कोशिश करो आप, बहुत बड़ा एक गुनाह है। शिरक करने वाले के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन सिफारिश भी नहीं करेंगे। हाँ, जो शिरक करता है उसकी अल्लाह के नबी भी क़यामत के दिन उसकी सिफारिश नहीं करेंगे। कितना बड़ा गुनाह है दोस्तों, हम सोच भी नहीं सकते। तो अल्लाह से तौबा करो, खुदा की तरफ रुजू करो, तस्बीहात को अदा करो। ये शब बारात जो आ रही है इसके बारे में देखो, सही सनद तो कोई नहीं है, कोई मशहूर रिवायात तो नहीं है, कोई मुतवातिर रिवायात तो नहीं है, लेकिन ताबईन के कौल हैं और बाज़ इम्मा इकराम ने अपनी किताबों में लिख रखा है, इस रात की फजीलत को लिख रखा है। जो ये शब बारात जिसको कहते हैं, कहीं सुबरात कहते हैं, कहीं शब बारात कहते हैं, ये जो 15 शौबान को रात आ रही है, इसके बारे में अल्लामा बहकी ने भी अपनी किताब शौबुल ईमान में भी रिवायतें लेके आए हैं। इस तरीके से इमाम बुखारी अपनी किताब अदबुल मुफरद के अंदर भी कुछ रिवायतें लेके आए हैं फ़जीलत की, लेकिन कोई मुतवातिर रिवायात नहीं है, कोई मशहूर रिवायात नहीं है फ़जीलत के बारे में जो आप आलिमों से सुनते हो। बड़ा चढ़ा के जो मुबल्लिगीन जो हैं, जो ख़तीबीन हज़रात हैं, जो वाइज़ीन हज़रात हैं, जो वाहवाही हासिल करने के लिए ज़ईफ़ रिवायतों को भी नकल कर देते हैं, ज़ईफ़ अक़वाल को भी बयान कर देते हैं। ऐसा देखो दोस्तों, मशहूर रिवायत तो इसके बारे में नहीं है, लेकिन ये इतनी बात ज़रूर है कि अल्लाह ने बाज़ रातों को रातों के ऊपर फजीलत दे रखी है, बाज़ इंसानों को इंसानों के ऊपर फजीलत दे रखी है, बाज़ दिनों को दिनों के ऊपर फजीलत दे रखी है, बाज़ जगहों को जगहों के ऊपर फजीलत दे रखी है। जैसे काबे के बराबर दूसरी जगह नहीं हो सकती, नबी के बराबर दूसरा इंसान नहीं हो सकता, शब कदर के बराबर दूसरी रातें नहीं हो सकती, और जुमे के बराबर दूसरा दिन नहीं हो सकता। तो ये अल्लाह ताला की दी हुई फजीलतें हैं। बाज़ मौक़े ऐसे होते हैं, बाज़ रातें ऐसी होती है जिसकी अल्लाह के यहाँ अज़मत है, उसकी बरकत है। तो उन्हीं रातों में से ये शब बारात भी है जो 15 शौबान को रात आती है, ये भी फजीलत रखती है अपने अंदर। गुनाहों से तौबा करनी चाहिए, शब बेदारी करनी चाहिए, कसर से नफल अदा करना चाहिए। पूरी रात नफलें हम पढ़ सकते हैं, पूरी रात हम तस्बीहात पढ़ सकते हैं, पूरी रात हम अल्लाह का ज़िक्र कर सकते हैं। ज़िक्रुल्लाह करो, अल्लाह का ज़िक्र करो, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, या वासिअल फ़ज़्ल इग़फ़िरली, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ये तस्बीह पढ़ सकते हो। हस्बुनल्लाहु व निअमुल वकील, निअमुल मौला व निअमुल नसीर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ये तस्बीह बहुत प्यारी तस्बीह है दोस्तों, रोज़ाना इसको पढ़ो। आप सुबह सुबह आप पढ़ो। तस्बीह फ़ातिमा भी पढ़ सकते हैं, इस्तग़फ़ार की तस्बीह भी पढ़ सकते हैं। हर इंसान गुनहगार है, मैंने कहा हर इंसान ख़ताकार है, कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि मैं गुनाह से बचा हुआ हूँ। तो दोस्तों इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़ो। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़ो जिससे तुम्हारे गुनाह माफ़ होंगे।
अल्लाह की पाकीज़गी बयान करो, सुभान अल्लाह पढ़ो, अल्लाह की तारीफ़ करो, नेमतों का शुक्र अदा करो, अल्हम्दुलिल्लाह कहो, अल्लाह अकबर, अल्लाह की किबरियाई बयान करो। जितनी तुम अल्लाह की किबरियाई बयान करोगे, उसकी पाकीज़गी बयान करोगे, उसके हम्द व सना बयान करोगे, तो अल्लाह तबारक तआला उससे खुश होता है, तुम्हारी ख़ताओं को माफ़ करता है। तुम्हारे छोटे छोटे गुनाह जो तुमने कर रखे हैं, गुनाहों का ढेर जो तुमने अपना रखा, अपने ऊपर इतना बोझ बना रखा है, अल्लाह ताला इन कलमात को अदा करने से तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करता है। ठीक है, तो दोस्तों हर इंसान ख़ताकार है, और तौबा करो तो सच्ची और पक्की तौबा करो। दिल में ये इरादा करो कि मैं इंशाअल्लाह लौट कर ये गुनाह नहीं करूँगा, तो वो तौबा कहलाएगी। खाली फॉर्मेलिटी तौबा नहीं, अल्लाह के यहाँ तुम फॉर्मेलिटी नहीं कर सकते। ठीक है, फॉर्मेलिटी जो करते हैं कि भाई ठीक है तौबा कर ली, अल्लाह अल्लाह तौबा तौबा तौबा, और फिर वापस गुनाह करते रहो, इस तरीके की तौबा नहीं होगी। सच्ची और पक्की इरादे मुसम्मम के साथ, स्ट्रांग इरादे के साथ, पूरी दिल के इरादे के साथ, इखलास के साथ कि इंशाअल्लाह मैं लौट कर ये गुनाह नहीं करूँगा। और फिर अगर गुनाह सरजद हो जाए तो वापस हमें लौट कर अल्लाह के पास ही तो जाना है। नेक्स्ट गॉड तो हमारा है नहीं, कोई दूसरा खुदा तो है नहीं, मालिक है नहीं कि हम उससे जाके तौबा तलब कर लेंगे। वापस लौट कर तो इसी रब के पास आना पड़ेगा। ठीक है, अगर 100 बार तौबा व शिकस्ती बाज़ा, अगर 100 बार भी अगर आपने तौबा तोड़ दी है तो भी अल्लाह की ज़ात से नाउम्मीद मत बनो, वापस लौट कर अल्लाह के पास आओ और उसी से तौबा तलब करो। बेशक अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला है। तो दोस्तों सच्ची और पक्की तौबा करो। हर इंसान गुनहगार है, हर इंसान पापी है, ख़ताएँ होती है। इंसान एक मिट्टी का पुतला है, गलाजतों से भरा हुआ है, ख्वाहिशात नफसानी उसके दिलों के अंदर हर दिन रहती है, लालची पैदा किया गया है, हरीश पैदा किया गया है, और गुनाह कदम कदम के ऊपर होता है। लेकिन तौबा करनी चाहिए दोस्तों। तौबा का रास्ता अल्लाह ने रखा है, विकल्प एक रास्ता एक रखा है, ऑप्शन रखा है कि इंसान तौबा करेगा तो मैं बड़े से बड़े गुनाह को माफ़ कर दूंगा। ठीक है, गुनाह हर इंसान से सरजता है। गुनाह की कई कैटेगरी हो सकती है, खरबों कैटेगरी हो सकती है गुनाह की। और गुनाह, कोई इंसान तो गुनाह को गुनाह ही नहीं समझता, उसका दिल मुर्दा हो जाता है। हदीस के अंदर लिखा है कि मोमिन से कोई गुनाह सरजद होता है तो मोमिन ऐसा समझता है कि मैं पहाड़ के नीचे आ गया हूँ, कैसे बचूंगा। हाँ, मोमिन को इतनी एलर्जी, इतनी तकलीफ़ होती है गुनाह के काम से। और जो बदकार होता है, जो अल्लाह का नाफरमान होता है, गाफिल बंदा होता है, वो तो ऐसे समझता है जैसे नाक के ऊपर कोई मक्खी बैठी थी और हटा दी, बस इतना ही समझता है। और जो मोमिन बंदा होता है, जिनके दिल में खुदा का खौफ होता है कि मुझे मरना और सारे आखिरत के मामलात को मुझे फेस करना, खुदा के हुजूर में हाज़िरी देनी है, क़यामत का दिन भी होगा, बाल बाल का हिसाब भी होगा, मैं अपने रब को क्या मुंह दिखाऊंगा, अंधेरी कोठरी में मुझे जाना है, वहाँ पर मेरे आमाल काम आएंगे, मैंने गुनाह कर रखा है, मेरा क्या होगा। ये जो एहसास पैदा होता है, सेल्फ रियलाइजेशन जो एहसास पैदा होता है, ये समझो तुम्हारे ईमान के कवी होने की निशानी है। ईमान तुम्हारा जब मजबूत होगा तो गुनाह का एहसास होगा, और ईमान अगर कमज़ोर है तो दोस्तों फिर इंसान गुनाह पे गुनाह करता जाता है। तो हमेशा अल्लाह से तौबा तलब करनी चाहिए, और बेशक मेरा रब तौबा कबूल करने वाला है। और अल्लाह से ये तौफ़ीक मांगनी चाहिए कि अल्लाह तबारक तआला तो मुझे तौफ़ीक अता फरमा ताकि मैं तौबा करूँ। देखो, रब की तौफ़ीक के बगैर कोई काम नहीं होता। दुआ के अंदर भी अल्लाह से तौफ़ीक मांगा करो, अल्लाह हमें हिम्मत दे कार खैर करने की, नेक काम करने की हिम्मत दे, तौबा करने की हिम्मत दे। और जब रब हिम्मत देगा तो ही हम तौबा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अल्लाह तबारक तआला हमें सिरात मुस्तकीम पर, हम सब लोगों को सिरात मुस्तकीम पे चलने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए।